हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला है कि सन जो है वो प्रोवाइड करता है 1 लाख जूल ऑफ सनलाइट, दैट इज द सोलर एनर्जी टू एन इकोसिस्टम। नाउ हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू द फर्स्ट एंड द थर्ड ट्रॉपिक लेवल रिस्पेक्टिवली। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो अगर हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें, सो इसमें जो है हम जो ट्रॉपिक लेवल्स को डिस्क्राइब करते हैं दैट इज द आइडल पिरामिड ऑफ एनर्जी, या फिर आइडल पिरामिड भी इसको बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि वी डिफाइन ट्रॉपिक लेवल्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है उस बेसिस पे हम लोग वहाँ पे सारे ट्रॉपिक लेवल्स को डिफाइन करते हैं। सो नाउ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि सन जो है वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज 1 लाख अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है ये 1 लाख जूल ऑफ सनलाइट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोलर एनर्जी जितना आता है उसमें प्लांट्स जो हैं दे capture only 2 to 10% of the sunlight. So here we can write कि 2 to 10% of sunlight जो वो कैप्चर करते हैं। सो उसमें अगर हम लोगों को सॉल्व करना होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स पे पार होता है, सो हम लोग इसका बेसिक कितना लेते हैं, देन हम लोग 1% ही लेते हैं। सो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट्स में, दैट इज प्लांट्स क्या हो जाएंगे हमारे, दे विल बी प्रोड्यूसर्स। सो वी कैन से कि प्रोड्यूसर्स के पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा दैट विल बी 1% ऑफ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सोलर एनर्जी दे रहा है, दैट इज 1 लाख। सो दैट विल बी कितना हो जाएगा, इट इज 10,000 जूल हो जाएगा। सो दिस 10,000 जूल इज द एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स के पास रहता है। नाउ इससे हम लोग को क्या बताना है कि फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स पे कितना रहेगा। सो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही हमारा प्रोड्यूसर्स है। सो प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल ऑफ एनर्जी हो गया। नाउ हम लोग यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी भी बना सकते हैं सो दैट हम लोग को इजी हो समझने में। सो यहाँ पे हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी ड्रॉ करते हैं। लेट अस से कि सन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, सन के पास कितना था, 1 लाख जूल ऑफ एनर्जी सन के पास था, राइट। एंड उसके बाद फिर हमारे कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रोड्यूसर्स। ना प्रोड्यूसर्स के पास कितना एनर्जी था, हम लोग अभी सॉल्व की, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास था, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारा होगा। एंड सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीसी लिखे। सो पीसी के पास जो है फिर क्या होता है कि ट्रॉपिक लेवल्स पे जो एनर्जी ट्रांसफर होता है दैट फॉलोज 10% एनर्जी रूल। मतलब आफ्टर प्रोड्यूसर्स वी कैन से जो फर्दर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होता है, फर्दर ट्रॉपिक लेवल द एनर्जी जो ट्रांसफर होता है दैट फॉलोज 10% एनर्जी लॉ। जिसका मतलब है कि प्रोड्यूसर्स के बाद से जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स पे एनर्जी जाएगा वो 10% ही जाएगा पिछला वाला ट्रॉपिक लेवल का। सो अगर प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल ऑफ एनर्जी है, सो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स की, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास कितना रहेगा, दैट विल बी 10,000 जूल में 10% हम लोग को करना होगा। सो दैट विल बी 10% ऑफ 10,000 जूल। सो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1,000 जूल। सो ये हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का हुआ कि उसमें 1,000 जूल रहेगा। सो हियर वी कैन राइट कि यहाँ पे कितना रहेगा, 1,000 जूल। नाउ नेक्स्ट फिर हमारा क्या आ जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल दैट विल बी
secondary consumers. So here we can write secondary consumers. Now secondary consumers के पास कितना रहेगा? So here we can say कि secondary consumers के पास 10% रहेगा primary consumers का, that means 1000 joule का. So ये कितना हो जाएगा फिर? That will be 100 joule. So from here we can say secondary consumers के पास 100 joule रहेगा. And from here we can conclude कि first trophic level, that is producers के पास 10,000 joule है, and third trophic level, that is secondary consumers, उनके पास 100 joule of energy रहेगा from the solar energy जो उनको provide किया गया था. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.